नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको तुला राशि में जुपिटर का रिजल्ट बताऊंगी। हम स्पाउस के नेचर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अब तक मैंने कन्या राशि को पूरा कर दिया है और आज हम तुला राशि की बात करेंगे। लेकिन उस पे पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा अपनी पुस्तक के विषय में बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों के प्रश्न थे कि मैम वो अवेलेबल है या नहीं है, तो बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अमेजोन पर आप जाएंगे या सागर पब्लिकेशन का नंबर भी अगर आप चाहते हैं वहां से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अदरवाइज अमेजन पे अवेलेबल है। आप देखेंगे ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि यहाँ पे प्राइस 250 है और यहाँ 295 है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बुक सेम है। लेकिन सेलर अलग अलग जब हो जाते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो आप जो लोग भी बुक बहुत लोगों को पसंद आ रही है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ से बुक को ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने विषय की तरफ। और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर मैं आपको समझाती हूँ, है ना। हम लोग कर रहे हैं स्पाउस के नेचर की बात। अब स्पाउस का नेचर के लिए हालांकि हमें बहुत सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि 40 से 50% तक आप नेचर इस तरीके से निकाल लोगे, है ना। और पहले मैंने चूज किया है फीमेल चार्ट, यानी कि फीमेल के चार्ट में अगर आप उनके स्पाउस का नेचर देखना चाहो तो आप कैसे देखोगे, क्योंकि मैरिज के क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं। तो हम फीमेल के चार्ट में जुपिटर को देखते हैं स्पाउस के लिए, है ना। अब जुपिटर जिस राशि में होगा उसका प्रभाव रखेगा। हालांकि पुरुष ग्रह सूर्य और मंगल भी है, देखा उनको भी जाता है, लेकिन एक एक करके मैं आपको सब के बारे में बताऊंगी। अभी यहाँ हम 6 राशियों को कंप्लीट कर चुके हैं, मेष से लेके कन्या तक। आज जो हमारी बारी है वो है तुला राशि, है ना, यानी कि लीब्रा तुला राशि। तो तुला राशि में अगर जुपिटर हो तो क्या नेचर पे प्रभाव आ सकता है। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। किस भाव में ये तुला राशि है, जुपिटर पर अन्य क्या प्रभाव हैं, यानी जुपिटर के साथ कौन ग्रह है, जुपिटर के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, जुपिटर का षटबल कैसा है। ये बहुत सारे पहलू हैं जो हमें देखना होगा नेचर के लिए, है ना। इवन सेवंथ हाउस को भी देखेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आप 40% तक रिजल्ट इससे निकाल पाओगे। और बारीकी चाहते हैं तो इसको हम आगे, मैं इस सीरीज को लेके जाऊंगी, काफी लंबी सीरीज होगी, तो आप इसको देखते रहिए, है ना। तो एक एक करके देख लेते हैं तुला राशि क्या बताती है उसके बारे में। पूरा तुला राशि के वीडियो है मेरी, 12 की 12 राशियों के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप जाइए 12 राशियों को पढ़िए, बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। और डीप में अगर आप राशियों को, नक्षत्रों को माइथोलॉजिकल स्टोरी से समझना चाहते हैं तो ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, ये कोर्स है ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, जो इसी साल 2026 में शुरू हुआ है फरवरी में। और पूरा 1 साल का कोर्स है ये अभी चल रहा है। आप चाहते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, अभी से भी मिल सकती हैं। और आगे चाहेंगे तो हमेशा ये वीडियो रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगा। तो आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, देवता, मतलब सब कुछ, एक एक सिंबल को एक्सप्लेन किया गया है। इवन राशियों की माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपने जनरली नहीं पढ़ी होंगी, वो भी मैंने इस कोर्स में बहुत अच्छे से समझाई। चलिए अब अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो तुला राशि को हम सब जानते हैं कि भाई तुला राशि जो है मूवेबल होती है, काल पुरुष का 7th हाउस में होती है। काल पुरुष को नहीं भूलना है। वायु तत्व राशि होती है और उसका सिंबल जो है वो एक तराजू होता है जो बैलेंस को बताता है। ठीक है। अब इसी से मैं थोड़ा थोड़ा आपको प्रिडिक्शन बताऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो, देखो, इन लोगों के अंदर ना बिजनेस की अच्छी क्षमता होती है। क्षमता का मतलब ये नहीं है कि ये करेंगे ही करेंगे, वो तो हमें सैटर्न के साथ कनेक्शन देखना होगा। अगर शनि नहीं जुड़ा है कर्म से तो करेंगे कैसे, है ना। क्षमता का मतलब होता है कि आप समझ पाते हो उस विषय को। दूसरा, कब क्या कहाँ कितना, अब मतलब होता है ना कि बिजनेस की समझ होना, व्यापारिक माइंडसेट होना। दूसरा, मनी का मैनेजमेंट, ये सब इन लोगों के अंदर एक कला आप बोल सकते हो कि मनी मैनेजमेंट की भी कला इनके अंदर होती है। दूसरा, इन लोगों का जो माइंडसेट होता है वो बिजनेस वाला हो सकता है, नाप तोल बड़े अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे बुरे
की समझ इन लोगों के अंदर हो सकती है ना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रभाव मैंने कहा अलग अलग चेंज हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बनेगा बहुत कठिन परिश्रम से। क्यों? क्योंकि पहले तो मूवेबल साइन है, वायु तत्व राशि है, तो बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। लेकिन साइन क्योंकि बैलेंस को बताता है, तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हो वो विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे घर की ही कोई दो सिचुएशन हो, उसमें तालमेल बिठाना, बैलेंस बनाने की कला उनके पास हो, या उन्हीं को वो काम दिया जाता हो कि भाई अब फैसला अंतिम आप ही करो, अब आप बताओ क्या होना है ना। या जैसे मान लो बहुत छोटी सी चीज है कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम खाने में क्या बनाएं, है ना, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। तो अगर आप उनसे पूछोगे तो शायद वो बेहतर तरीके से इस चीज को बता। दूसरा, शेयरिंग का एटीट्यूड भी होता है इन लोगों को, यानी कि ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले सब कुछ लेके चलना, नहीं, आपस में मिल बांट के सबको साथ लेके कैसे चलना है, वो भी आप इन लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर घूमने के शौकीन हो सकते हैं आपके स्पाउस। घूमने के शौकीन क्यों हो सकते हैं? क्योंकि भाई काल पुरुष में सातवें भाव में होती है, सातवें भाव से यात्रा की बात होती है। देखने में अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इसका लॉर्ड कौन है, मैं लॉर्ड लिखना भूल गई, तो सातवीं राशि का जो लॉर्ड है वो कौन है? वीनस, है ना। और सोशल गैदरिंग को पसंद करना, सोशल गैदरिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे शादी ब्याह है, सब लोग मिलजुल रहे हैं, पार्टीज हो रही है ना, ये सब उनको पसंद हो सकता है। हमेशा पसंद होगा नहीं, अभी उसका डिफरेंट मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप और बेहतर समझ पाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। अच्छा, सोशल गैदरिंग क्यों आती है? क्योंकि सातवीं राशि सातवें भाव में होती है, और विवाह से ज्यादा सोशल गैदरिंग तो कहीं पे भी नहीं होती है ना। वो अलग बात है कि किसी का कोर्ट मैरिज हुई तो वो एक अलग चीज हो सकती है। इन लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज, यानी घर से बाहर रह के जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे खेलना कूदना, है ना, वो इन लोगों को ज्यादा पसंद हो सकता है। और हो सकता है इनके शौक थोड़े और अच्छे लेवल के हों, मतलब थोड़े खर्चीला, जिसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, ऐसे शौक हों, है ना। रूल्स और रेगुलेशंस को ये मानते हैं, उनको उनका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, देखो होता क्या है ना यहाँ पे, ये एक रूल्स और रेगुलेशन को लेके रिश्ते में चलते हैं, लेकिन एक नयापन भी रखेंगे। किसी को भी उनके इस रूल्स रेगुलेशन को नएपन से अपनाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए वो बैलेंस बहुत अच्छे से करते हैं उस चीज को। मतलब नयापन भी आ जाए और कोई रूल रेगुलेशन मेरा घर का टूटे भी ना, ये उन लोगों की खास आदत हो सकती है। क्योंकि तराजू है भाई, उसको बनाना बैलेंस और चतुर्थ से चतुर्थ में, है ना, तो सुख बिल्कुल बरकरार रहे उसके लिए उनको वो चीजें निभानी पड़ती हैं। और काल पुरुष में वो सातवें हाउस में दी गई है, उसका रीजन ही ये है कि ये सब सब आपको तालमेल बना के चलना ही पड़े। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं ये, वेल ऑर्गेनाइज्ड आप इन लोगों को बोल सकते हो, है ना। अपने सामान को, अपने काम को ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इनके मन की बात आप लोग नहीं जान पाओगे, ये अपने मन की बात हो सकता है अपने स्पाउस को भी पूरी बात ना बताएं, है ना। इनका जो सच है, हो सकता है ऊपर से देखने में लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ आपने मुझे बताया, हालांकि ये सबके साथ सब राशियों में थोड़ा बहुत प्रभाव आता ही है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे 11वीं राशि में कुंभ राशि हो गई, 8वीं राशि हो गई, है ना, कुछ राशियां ऐसी हैं जो इस चीज को ज्यादा दिखाती हैं। टैक्टफुली ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वीनस है, तो वीनस से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन को टैक्टफुली कैसे हैंडल करना है, ये जानते हैं। फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, यानी किसी भी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट हो सकता है, या खास करके ऐसा काम जो बहुत बारीकी वाला, है ना, क्योंकि वीनस से हम उसकी बात भी करते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशन ये निभाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशंस नहीं, है ना। कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, मूवेबल है, वायु है, फिर भी तराजू टिकी हुई है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशन ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। अ, कि अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्तों को कैसे बरकरार रखा जाए, काम में भी, है ना, उस आप तरह से आप समझ सकते हैं। हाँ, थोड़े से मैन्युपुलेटिव जरूर होते हैं, है ना, पर उनके अंदर ये कला ही समझें आप कि ये मैन्युपुलेशन की या टैक्टफुली किसी चीज को हैंडल करने की कला इनके अंदर होती है। फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, कि फ्रेंड सर्कल इनका काफी बड़ा हो सकता है ना। और मीडिएटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, दो पक्ष इधर उधर तो कैसे मीडिएशन उनका करना है, ये इनके ये वाली क्वालिटीज इनके अंदर हो सकती हैं। पर जितनी भी मैंने यहाँ क्वालिटीज बताई हैं, इसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। वो कैसे आएगा, बस यही हमें समझना है। वो फर्क आ जाता है नक्षत्रों से और नक्षत्रों के भी चरण से,
है ना। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, देखो मैं यहाँ नक्षत्र नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। मैंने अभी देखते हैं क्या क्या पता यहाँ पे नक्षत्र की स्टोरीज और नक्षत्र पढ़ाऊं, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरे तुला राशि के नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको शायद दिखाई देगा यहाँ पे, चित्रा, स्वाति और विशाखा, आप देख पा रहे हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। अब नक्षत्रों के जो स्वामी होंगे, यानी नक्षत्र के स्वामी, जैसे यहाँ पे आ जाएगा मंगल, फिर यहाँ आ जाएगा राहु और यहाँ गुरु। इनके सिंबल भी हैं अलग, इनके देवता भी हैं, प्रकृति भी है, सबसे कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा समझेंगे, है ना, हम बहुत बड़ा नहीं समझ रहे हैं, तो हम छोटा भी करेंगे। तो अगर चित्रा नक्षत्र, मान लेते हैं गुरु है तुला राशि में, लेकिन वो चित्रा नक्षत्र में है, तो यहाँ पे अब मंगल का भी प्रभाव आएगा, और जो इसका चिन्ह होगा, चिन्ह है इसका शाइनिंग ज्वेल, मतलब चमकता हुआ एक, इसको हीरा भी बोला गया है कई जगह पर, है ना, और कई जगह पर एक चमकती हुई चीज भी बताई गई है ना। तो उससे आप क्या समझ सकते हैं कि भाई ऐसा इंसान तो लाइमलाइट में ज्यादा रह सकता है ना, यानी कि लोग उसकी, उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, वो गुड लुकिंग थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लोग उसे देखते ही पसंद करने लगे, और थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल क्या देगा? तीव्रता, काम करने की जल्दबाजी, परफेक्शनिस्ट हो सकता है। परफेक्शनिस्ट क्यों आएगा? क्योंकि इसके देवता विश्वकर्मा है ना, तो वहां से परफेक्शन की भी बात आ सकती है, मतलब कुछ नया क्रिएट करना जो पहले कभी किसी ने क्रिएट ना किया हो। सृजनात्मक शक्ति जो होती है, जो गुण होता है, वो चित्रा नक्षत्र में अगर आपका गुरु आ गया तुला राशि में, तो वो प्रभाव ऐसा दे सकता है। तो देखो ऊपर वाली क्वालिटीज थी, लेकिन उसमें क्या एडिशन हुआ, क्या चेंज हुआ, वो आप यहां से समझ गए। अब मान लेते हैं किसी का स्वाति में आ जाए राहु, हम जानते ही हैं राहु के बारे में, है ना, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा एक अकेली शाखा जो है वो लहराती हुई दिखाई गई है। तो अब उससे क्या समझ सकते हो? वायु तत्व का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे ये घूमने फिरने के शौकीन ज्यादा हो सकते हैं बजाय के इसके, है ना। इसमें भी घूमेंगे फिरेंगे क्योंकि मंगल की एनर्जी यहाँ पे भी है, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ है। तो यहाँ पे घूमने फिरने के, विदेश जाने के, खास करके अपनी कम्युनिटी से अलग हटना, बाकी समाज को समझना, उनके लिए कुछ काम करना, कुछ हटके कर देना एकदम, वो प्रभाव यहाँ पे भी आएगा, और इसके स्वामी भी वायु ही हैं, तो उससे तो ये प्रभाव बढ़ जाएगा। पर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी, यानी कि इनको स्टेबल होने में दिक्कत आएगी। तराजू है, होना चाहेंगे तो भाव में हो सकेगा, पर लेकिन जिसके में तुला राशि में गुरु हो स्वाति नक्षत्र में, उनको स्टेबिलिटी बनाने में जमीन, मतलब बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है ना। मैनिपुलेशन यहाँ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर स्वाति नक्षत्र में आ गया। और क्या हो सकता है? मैजिशियन, मतलब एक जादूगर बोल सकते हो आप, एक अपनी बात में एकदम ना दूसरों को एकदम, कहते हैं ना, मैनिपुलेट कर लेना, एकदम मैजिशियन जैसा रोल करना। और रिश्तों की बात करें तो वही हो सकता है, आपके हस्बैंड थोड़े डिमांडिंग हो जाए, है ना, राहु आपको डिमांडिंग हो सकता है, अपना फायदा पहले सोचे ऐसा इंसान। ठीक है, वहीं अगर विशाखा में चला जाए तो चेंज हो जाएगा। वही गुरु आ गया, लॉर्ड, है ना, लॉर्ड गुरु का मतलब क्या होगा कि विशाखा के जो नक्षत्र स्वामी है वो गुरु है। और सिंबल क्या होता है? महल का द्वार दिखाया गया है। द्वार मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग होना, है ना। द्वार मतलब किसी, किसी अच्छी सुंदर जगह, किसी अच्छी जगह पे आपका प्रवेश होना, तो बहुत कुछ समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा तो ये हो सकता है कि ऐसा इंसान आध्यात्मिक हो, या आध्यात्मिकता की शुरुआत हो उसकी, कि भाई इनका, इनको जो है ना अभी, मतलब स्टार्टिंग फेज आप बोल सकते हो, मन से प्रेम करने में बिलीव रखता हो बजाय के शारीरिक प्रेम के। शारीरिक प्रेम यहाँ यहाँ आ सकता है, स्वाति में ज्यादा आ सकता है ना। और ऐसा आदमी मतलब आराम से, मतलब आप कह सकते हो इत्मीनान से काम करने वाला इंसान हो सकता है, मिलनसार हो सकता है। तो कितने सारे ट्रेड्स आप खुद से एक एक चीज से निकाल सकते हो। यहाँ राशि थी, लेकिन नक्षत्रों के प्रभाव से आप देख पा रहे हैं कितना 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 बिहेवियर चेंज होता गया। अब यहीं अगर साथ में सूर्य बैठ जाए, चेंज हो जाएगा, मंगल बैठ जाए, चेंज हो जाएगा, शनि की दृष्टि आ जाए, चेंज हो जाएगा। यही बारीकियां हैं ज्योतिष की जो हमें समझनी है। और देखा जाए तो ये सब कुछ आपको बुक्स में मिलेगा, बस हम उसे देखें कैसे, वो हमें आना चाहिए, है ना। तो बस यही देखना हम धीरे धीरे सीखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको और अच्छे तरीके से इस चीज को सिखा पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।